हाय फेसबुकर। अभी फेसबुक पे एक इशू बहुत सारे क्रिएटर के साथ देखा जा रहा है। मोनेटाइजेशन पेज का रेस्ट्रिक्ट हो रहा है। पेज पे जितने भी वीडियो डाला जा रहा है, सारे वीडियो का जो डॉलर है वो रेड हो रहा है, यानी कि इशू 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 करके दिखा रहा है, जैसे आपने थंबनेल पे। तो ये दरअसल हो क्यों रहा है और इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? तो अभी आप देख सकते हो, मैं एक प्रोफाइल या पेज पे भी ये इशू आ रहा है, ऐसा नहीं कि प्रोफाइल पे ही आ रहा है, मगर ये दरअसल प्रोफाइल पे आया हुआ है। आप देख सकते हो, लिखा हुआ है योर प्रोफाइल लॉस्ट एक्सेस टू सम मोनेटाइजेशन टूल, और ठीक नीचे देखोगे तो लिखा हुआ है सम ऑफ योर कंटेंट इज नॉट अर्निंग। और अगर हम हमारे पेज के या प्रोफाइल के कोई भी कंटेंट पे जाके देखें, इशू इशू करके लिखा है, हर कंटेंट रेड हो रहा है। अब ये हो क्यों रहा है और इसका क्या सॉल्यूशन? इस चीज को और बेहतर वे में समझने के लिए हम पहले मोबाइल पे चीजों को ओपन करेंगे, क्योंकि प्रोफाइल का मैं चेकिंग करूंगा और प्रोफाइल का चीजें मोबाइल पे ज्यादा बेहतर समझ में आता है। और साथ में मैक्सिमम क्रिएटर भी आज के डेट पे मोबाइल से ही अपने प्रोफाइल एंड पेज को मैनेज करते हैं, तो मोबाइल से दिखाऊंगा तो ज्यादा आप लोगों को इफेक्टिव लगेगा। तो चलिए बिना किए देरी चलते हैं अपने मोबाइल डिवाइस पे और आप लोगों को दिखाता हूँ ये इशू आखिर आ क्यों रहा है, इस क्रिएटर को क्यों आया और आप इसका कैसे सोल्यूशन। तो गाइज अभी आप देख सकते हो, मैं आ गया हूँ प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर हमारे प्रोफाइल पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर ही, प्रोफाइल हैज सम इशू, we restrict your profile as a safety measure because your activity may not follow our rules। ये लिखा हुआ है और ये काफी सारे क्रिएटर को अभी आ रहा है। और ये जो आता है प्रोफाइल हैज सम इशू या पेज हैज सम इशू, ये डिफरेंट डिफरेंट कारण की वजह से। आज तो हम ढूंढ के निकालेंगे इस प्रोफाइल पे क्यों ये इशू आया है और इसका अभी क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देख लिया कि व्यू डिटेल पे मतलब क्लिक करके, चलिए देखते हैं। व्यू डिटेल पे क्लिक करके देखा तो प्रोफाइल हैज सम इशू लिखा हुआ है, और ये इशू आया था अगस्त 10 2024। ये कॉपीराइट था। ये ऑलमोस्ट एक साल होने जा रहा है, आने वाले अगस्त पे एक साल हो जाएगा। मगर इसके वजह से अभी जो इशू शो कर रहा है कि सम ऑफ योर कंटेंट नॉट अर्निंग, ये सब नहीं है। और हर वीडियो जो अभी हमने बोला कि रेड इशू लिखा हुआ आ रहा है, वो भी नहीं आने का था, क्योंकि पेज अभी भी मोनेटाइज था, चल रहा था अच्छा खासा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मोनेटाइजेशन पे लिमिटेड। तो चलिए मोनेटाइजेशन पे पहले क्लिक कर। जैसे ही क्लिक किया, जैसे आपने यहाँ पे भी देखा था हमारे डेस्कटॉप वर्जन पे, वैसे ही यहाँ पे भी शो कर रहा है योर प्रोफाइल लॉस्ट एक्सेस टू सम मोनेटाइजेशन टूल। तो यहाँ पे एक बात जिक्र किया है, सम मोनेटाइजेशन टूल, यानी कि सारे मोनेटाइजेशन टूल बंद नहीं हुआ, कुछ कुछ टूल बंद हो गया। अब नीचे लिखा हुआ है सम ऑफ योर कंटेंट इज नॉट अर्निंग। ये जो सम ऑफ योर कंटेंट नॉट अर्निंग है, वो दरअसल सम नहीं है। कोई भी कंटेंट डालता है, वो रील्स ही हो, फोटो ही हो, वीडियो ही हो, रील्स ही हो, फोटो ही हो, वीडियो ही हो, जो भी डाल रहा है अभी रेड हो रहा है। तो ये लर्न मोर पे पहले हम क्लिक करते हैं, सम ऑफ योर कंटेंट नॉट अर्निंग के नीचे लर्न मोर पे मैंने क्लिक किया। अब देखो, जैसे मैंने बताया, सारे रील्स, जितने भी रील्स है, सारे रील्स पेज के या प्रोफाइल के, जो भी आप लोग क्रिएटर हो, उनके पेज पे भी ये इशू आ रहा है और पेज पे भी आ रहा है, प्रोफाइल पे भी आ रहा है। तो ये देखो, सारे रेड 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 होके पड़ा है और लिखा हुआ है इशू 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 करके राइट हैंड साइड पे। और अगर कोई भी एक रील्स पे क्लिक करूं तो इशू के ऊपर क्लिक करता हूं तो ऊपर देखना लिखा हुआ है यू आर नॉट अर्निंग मनी ऑन दिस कंटेंट, ऐसा करके आ रहा है। और थोड़ा नीचे जाके अगर सी ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक करूंगा और आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड इसको डाल के सबमिट अपील करने की कोशिश करूंगा, तो योर रिक्वेस्ट कुड नॉट बी कंप्लीटेड, प्लीज ट्राई अगेन, ऐसा करके ही आता है। तो रिक्वेस्ट रिव्यू भी नहीं हो रहा है। तो ये इशू हटने का नाम नहीं ले रहा है और आप लोग परेशान हो इस इशू से। हर कंटेंट में ये इशू आ रहा है, कोई भी कंटेंट अभी डाला जा रहा है इस पेज पे। और अगर ऊपर वाला फाइंड आउट पे क्लिक करूं तो यहाँ पे देख सकते हो योर प्रोफाइल लॉस्ट एक्सेस टू सम मोनेटाइजेशन टूल लिखा हुआ है। अभी दोस्तों, ये जो सम सम बार बार कह रहा हूं, सम ऑफ योर कंटेंट, सम ऑफ योर मोनेटाइजेशन टूल रिस्ट्रिक्टेड, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है ये भी आप लोगों को थोड़ा दिखा देता हूं, ताकि आपको भी अंदाजा। अभी रिकमेंडेशन पे क्लिक करके दिखाओ तो रिकमेंडेशन प्रोफाइल का अच्छा है, सिर्फ मोनेटाइजेशन पे ही ये इशू आ रहा है। और प्रोफाइल स्टेटस दिखाओ तो प्रोफाइल स्टेटस पे एक कॉपीराइट स्ट्राइक है, रिकमेंडेशन एक्टिव है, मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिक्टेड है। और ये इशू अभी आप लोग भी फेस कर ही रहे हो, काफी सारे क्रिएटर। अब मैं मोनेटाइजेशन पे क्लिक करता हूँ। मोनेटाइजेशन पे जैसे ही क्लिक किया, ऊपर लिखा हुआ आ रहा है और प्रोफाइल लॉस्ट एक्सेस टू सम मोनेटाइजेशन टूल। हाँ, सम इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे काफी सारे मोनेटाइजेशन टूल से ये पेज मोनेटाइज है, मगर उनमें से कुछ ही टूल को
मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिक्ट किया। जब मैंने कंटेंट मॉडरेशन पे क्लिक किया, क्योंकि ये पेज कंटेंट मॉडरेशन टूल से ऑलरेडी मोनेटाइज है, तो आप देखा कि ऊपर थोड़ा बहुत अर्निंग हो रहा है। मगर अर्निंग कहां से हो रहा है? फोटो, टेक्स्ट पोस्ट एंड स्टोरी से। रील्स और वीडियो का अर्निंग बिल्कुल खत्म है। इसका मतलब है ये इशू दरअसल तब आता है जब आपके वीडियो या फिर रील्स या वीडियो एंड रील्स का अर्निंग बंद हो जाए। और ये हुआ क्यों? ये हुआ है क्रिएटर के गलती के वजह से। जब हमने इस प्रोफाइल के कंटेंट को जा जाके चेक किया, कंटेंट सारे को चेक किया, तो हमें ये पता चला कि ये जो कंटेंट डाला जा रहा है फोटो, स्टोरी एंड टेक्स्ट पोस्ट को छोड़ के, वो कंटेंट में ही गलती है। अब देखो यहाँ पे लिखा भी है, रील्स के ठीक नीचे देखो, जितने भी रील्स यहाँ पे शो कर रहा है, मोनेटाइजेशन पॉज, मोनेटाइजेशन पॉज, यानी कि वीडियो और रील्स का मोनेटाइजेशन ही फेसबुक ने बंद कर दिया है। और इसी पॉज के कारण ही आप लोग जो देख रहे हो कि कंटेंट डालने पे ही रेड इशू शो करता है। वो इसीलिए शो कर रहा है क्योंकि पेज का जो रील्स मोनेटाइजेशन है और पेज का जो आपका वीडियो मोनेटाइजेशन है, पेज या प्रोफाइल जो भी आप लोग यूज करते हो, उनमें ये इशू अगर आए तो वीडियो और रील्स का जो मोनेटाइजेशन है वो बंद कर दिया गया है। इसीलिए अभी रेड इशू करके शो कर रहा है। हमको रिक्वेस्ट रिव्यू करने का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। ऐसे केसेस पे जो भी पेज और प्रोफाइल अभी इस इशू से जूझ रहे हैं, वो लोग करे तो करे क्या? तब मैंने इस पेज के ऑनर से बात किया कि क्या मैडम आप 100% ओरिजिनल कंटेंट डालते हो? तो उनका पहला उत्तर था हाँ, मैं ओरिजिनल कंटेंट डालता हूं। फिर मैंने पूछा जो आप रील्स डाल रहे हो उस पे जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो आप कहां से ले रहे हो? वो बोला कि इंस्टाग्राम से ले रहे हैं। मैं पूछा कि वो इंस्टाग्राम के जो म्यूजिक है वो आपने थोड़ी खुद बनाया है? नहीं, वो तो हमने इंस्टाग्राम से लिया है। तो फिर वो कंटेंट आपका ओरिजिनल कंटेंट कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वीडियो क्लिप्स तो मेरा है, मैंने तो सिर्फ बैकग्राउंड में म्यूजिक यूज की। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, म्यूजिक यूज करने से सबसे बड़ा इशू आता है। फिर भी अगर फेसबुक का जो लाइसेंस म्यूजिक, फेसबुक के म्यूजिक लाइब्रेरी से आप लगाओगे, उस पे इशू कम आता है। मगर आप इंस्टाग्राम से म्यूजिक ऐड करके फिर वो डालोगे तो 100% इशू आएगा, जो कि इस प्रोफाइल के केस पे आया है। ऊपर से मैडम यहाँ पे कुछ कुछ कॉमेडी वीडियो बनाता है रील्स में, और वहां पे लिपसिंग करता है, एक्टिंग करता है, इनेक्ट करता है। वॉइस ओवर जो है वो भी इंस्टाग्राम से लेते हैं, और मीम टाइप का, कॉमेडी टाइप, वो भी नहीं ले सकते। वो पार्ट भी आपका नहीं है। म्यूजिक का मतलब सिर्फ सॉन्ग नहीं होता। म्यूजिक इन द सेंस में ऑडियो का जिक्र कर रहा हूं। जैसे आपका वीडियो क्लिप्स आपका होना पड़ेगा, वैसे म्यूजिक पार्ट, सॉन्ग पार्ट, वॉइस ओवर पार्ट भी आपका होना पड़ेगा। अगर आप दूसरे का, तीसरे का ले लेके यूज करोगे और एडिट करके डाल के बोलोगे मेरा कंटेंट है, वो आपका कंटेंट नहीं होता। क्योंकि एनी एडिटिंग इज नॉट क्रिएटिंग एनी वैल्यू टू एनी प्लेटफॉर्म। आप कितना भी अच्छे से फार्निश करके एडिट कर लो, वो आपका कंटेंट नहीं कहलाएगा अनटिल एंड अनलेस आपका जो वीडियो है उसका वीडियो क्लिप्स, ऑडियो क्लिप, इमेज अगर यूज करते हो, वो सब कुछ आपका ना हो। हाँ, म्यूजिक लोग यूज कर रहे हैं रील्स पे, वो फेसबुक के जो म्यूजिक लाइब्रेरी होते हैं, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के नहीं, फेसबुक के म्यूजिक लाइब्रेरी में लाइसेंस करके कुछ म्यूजिक होते हैं, वही म्यूजिक को आप रील्स पे लगा सकते। अगर कहीं तीसरे जगह से म्यूजिक लेके डालोगे तो उस पे इशू आना है, जो कि आया है। बाकी आप देख सकते हो इस पे, मतलब प्रोफाइल पे अभी जो इशू चल रहे हैं उसका मेन कारण यही है। अब मैडम को करना क्या है? अब मैडम को जाके अपने उन सारे कंटेंट, जो कंटेंट के वजह से अभी इशू आया है, वो तो मैडम मेरे बातों से समझ गया, और आप भी समझ जाओगे आपके केस पे। आपने म्यूजिक यूज किया या वीडियो क्लिप्स कहीं और जगह से यूज कर दिया या फोटो कहीं से उठा के डाल दिया, जो भी आपने ये सब घटनाएं करते हो, वो चीजों को पेज से डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करोगे तभी ये जो इशू 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 आके बैठा है, लिखा हुआ है, ये इशू इशू दरअसल हर वीडियो में इशू नहीं है। मैडम का ये भी कहना था कि हर वीडियो तो ऐसा नहीं है कि मैंने म्यूजिक इंस्टाग्राम से लिया है, या वॉइस ओवर इंस्टाग्राम से लिया है, या क्लिप्स मैंने इंस्टाग्राम से लिया है, या कहीं और जगह से लिया है। काफी ऐसे वीडियो भी है जो 100% मेरा वीडियो क्लिप्स भी है, ऑडियो क्लिप्स भी है, और मैं कहीं से नहीं लिया, फेसबुक पे ही पहला दफा अपलोड किया, मगर फिर भी वो कंटेंट में भी इशू दिखा, तो वो तो फेसबुक का ही गलती। ये फेसबुक का गलती नहीं है, समझना के गलती है, नॉलेज गैप की गलती। फिलहाल आपके पेज के रील्स एंड वीडियो मोनेटाइजेशन, या आपके प्रोफाइल के रील्स एंड वीडियो मोनेटाइजेशन फेसबुक ने पॉज करके रखा है, बंद करके रखा है। इसीलिए कोई भी कंटेंट डालोगे, आपके 100% ओरिजिनल कंटेंट भी डालोगे, तो भी उस पे इशू 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 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे शो करेगा मोबाइल वर्जन पे। डेस्कटॉप, लैपटॉप पे जाके देखोगे तो ये इशू अभी शो नहीं कर रहा। बाकी ये पॉज रहने की वजह से शो कर रहा है। आपको क्या करना है, आपके कंटेंट से आपको पता होगा आपने कहां से म्यूजिक लिया, कहां से वॉइस ओवर लिया, कहां से और वीडियो क्लिप्स का सोर्स ऑन और प्लेटफॉर्म से लिया,
वो जो कंटेंट उनको आपको डिलीट करना है। जो आपका ओरिजिनल है, जिसपे वीडियो क्लिप्स, ऑडियो क्लिप सारे आपका है, वो कंटेंट आपको इशू दिखाने पे भी डिलीट नहीं करना। सिर्फ जो कंटेंट अदर सोर्स को इंक्लूड करके यूज किए हो, अदर सोर्सेस से डाले हो, उनको डिलीट करना है। अगर वो डिलीट कर दोगे और ओरिजिनल कंटेंट साथ पे डालते रहोगे तो ये इशू एक टाइम के बाद ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। कहीं पे रिव्यू करके फेसबुक के सिस्टम में आपका इशू ठीक नहीं होने वाला मेरे भाई, मेरे बहन। आपको ये चीज समझना है, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया हूं। तो आपको रिव्यू करना है, धीरे धीरे कंटेंट को डिलीट करना है, एक साथ ऐसा नहीं कि मेरा 100 कंटेंट एक साथ डिलीट कर दिया। वो करने से आपका प्रोफाइल हो, पेज हो, उसका रीच घट जाए। तो वैसा भी नहीं करना है, आपको धीरे धीरे डिलीट करना है। सुबह को 2 डिलीट किया, आफ्टरनून को 2 डिलीट किया, शाम को 2 डिलीट, और उसके अगेंस्ट हम 2-3 कंटेंट डेली डालता भी रहना पड़ेगा ओरिजिनल। तभी जाके ये आया हुआ इशू जो अभी शो कर रहा है वो ऑटोमेटिकली फेसबुक खत्म कर देगा। पेज या प्रोफाइल दोनों ऑटोमेटिकली ग्रीन होगा, और इस प्रोसेस में हो सकता है आपको 30 से 40 दिन का टाइम लगे। बाकी और कोई सोल्यूशन नहीं है, जो मैंने बताया है वो करोगे तो ठीक हो जाएगा। अगर आप सोचते हो फेसबुक को मैं रिपोर्ट करूंगा, फेसबुक को मैं रिव्यू करूंगा तो ठीक हो जाएगा, तो ये समझ लेना फेसबुक का रोबोट, फेसबुक का एआई बैठे नहीं है कि आप उसको एक रिपोर्ट करोगे और वो आके आपके पेज को सुधार करेगा। सुधार आपको करना है। जब सिस्टम को लगेगा आपने सुधार कर लिया तो ये इशू सब हट जाएगा, और आपका जो अभी मोनेटाइजेशन पॉज हुआ है वीडियो का, रील्स का, इस प्रोफाइल पे, ऐसे आपके पेज पे भी हो सकता है, तो वो भी ऑटोमेटिकली फेसबुक ठीक कर। होप गाइस आज के इस वीडियो से आपको काफी नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो, और मैं आपको दोस्तों बाय।